गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके सामने दोबारा आए हैं कुछ बातों के बारे में बताने के लिए, कुछ खुलासा करने के लिए। अक्सर जब से सोशल मीडिया और फेसबुक आया है तो लोगों को एक इजी एक्सेस मिल गया है, आप कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्ट्रगल करने के लिए, क्योंकि इसमें आपको काम के लोग, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और जिस बाकी लोग आपको इजीली इस पे अवेलेबल हो जाते हैं, उनको आप इनबॉक्स में एसएमएस दे सकते हैं। ऐसे में क्योंकि हम एज अ प्रोड्यूसर हैं तो काफ़ी राइटर्स हैं जो कहते हैं कि हमारे पास एक स्टोरी है, आप वो स्टोरी ले लीजिए, फिल्म बनाइए। तो उस वक्त इस बात को आप बोल ही चुके हैं। क्या स्टोरी मतलब? स्टोरी, हमारी स्टोरी ले लीजिए, आप फिल्म बनाइए। कल भी एक किसी ने एसएमएस किया था कोलकाता से, बोले सर आप प्रोड्यूसर हैं, मेरे पास एक स्टोरी आप लेके फिल्म बनाइए जी। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखिए, मैं बाहर का स्टोरी लेता नहीं हूँ, ऑन प्रिंसिपल नहीं लेता, और आज नहीं, मैं कभी नहीं लिया आज तक। जितना मैंने काम किया, मैं कभी किसी की स्टोरी नहीं। हाँ, हम किसी और के स्टोरी पे इसलिए नहीं काम करते हैं क्योंकि हमारा जो सन 2000 में जब हमारी शादी हुई, उसके बाद से हमने इन 15 सालों में ना करके हमारे पास कुछ 70-75 स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है। तो 70-75 स्क्रिप्ट पे हम इस जन्म में काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उन्हीं स्क्रिप्टों में से जिस हिसाब का प्रोजेक्ट बनेगा उन्हीं को लेकर हम काम करेंगे। और हमारी बहुत बड़ी, हम कोई कॉर्पोरेट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नहीं है या बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं है कि हम राइटर्स का मजमा लगा के बैठ जाएं। हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम कर लेते हैं। सुदीप ने काफ़ी लिखने का काम किया है सीरियल वगैरह में, वो काफ़ी सीरियल्स वो लिखते थे सहारा और स्टार के लिए। उसके बाद मैंने भी जब सब टीवी के लिए जी, और मैंने भी जब अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी 1989 में, के नारायण की फिल्म में मैं एज हीरोइन लॉन्च हो रही थी उस वक्त, अक्षय कुमार और शाहरुख खान वगैरह के साथ। बट अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म बनी नहीं। बट मैं के नारायण जी वो डिक्टेट करते थे और मैं स्टोरीज़ उस वक्त और स्क्रीन प्ले डायलॉग्स वो मुझे एज अ होमवर्क देते थे कि रजनी का तुम ये लिख के लाओ। तो मैंने उनसे काफ़ी लिखना सीखा। के नारायण से इंडस्ट्री के सारे लोग वाकिफ़ हैं। उन्होंने जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थे, विक्टोरिया नंबर 203, गीता मेरा नाम जैसे अनगिनत सुपरहिट जुबली फिल्में दी है। तो मैंने उनसे लिखने का ये सीखा था। और दूसरी बात है कि काफ़ी लोगों को देखा है मैंने कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने की ललक सबको बहुत ज़्यादा है इस समय पे। सबको अपना थोबड़ा दिखाना है, टू बी वेरी फ्रैंक। सबको अपना थोबड़ा दिखाना। और ये बहुत इजी भी है क्योंकि डिजिटल में आने के, डिजिटल फिल्म बनने के इस आने के बाद फॉर्मेट पे, डिजिटल फॉर्मेट में फिल्म बनने के बाद आज के टाइम पे कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस या बन सकते, ईजी है। बट आप इन लोगों का जो आप कह सकते हो जो फेसबुक से स्ट्रगल कर रहे हैं वो सही तो नहीं है। सही क्यों नहीं है? कुछ लोग जो नहीं, उन्हें लगता है ये सही है, लेकिन अभी आपको एक बात बताता हूँ, हमारे टाइम पे फोन भी नहीं होता था। नहीं, केयर ऑफ नंबर हमें तो प्रोड्यूसर्स के एड्रेस तो जैसे मायापुरी हो गया, इस तरह के मैगजीन्स हमें ढूंढ के करना पड़ता था। तो बेवकूफ़ी है, वो तो बाहर बॉम्बे से बाहर बैठ के वो सब भजन कीर्तन अच्छा लगता है, और जो पते रहते हैं वो उनमें से ज़्यादातर पते गलत होते हैं। तो बॉम्बे में आने के बाद पता चलता है कि कोई एक जगह पे है, कोई दूसरी जगह पे है, कोई तीसरी जगह पे, इकट्ठे कोई कहीं है नहीं। तो आपको अलग अलग जगह में जाकर हर एक से मिलना पड़ा। जरूरी नहीं कि जब आप गए तो वो पल के पीछे आपके लिए बैठे हैं कि भाई कोई आया मिलने तो मिलने। तो आज क्या, फेसबुक में इनबॉक्स में आप एसएमएस दे दो, किसी को कुछ लिख दो, अरे भाई दिन भर मैसेज आता है। अभी आदमी काम कर रहा है, बोले आप तो बहुत घमंडी है, जवाब नहीं देते। ये बात एक मिनट, तो जवाब मैं क्या दूं? जो चीज होने वाला नहीं है, आपको मैंने 1000 बार लोगों को मैं कह चुका हूँ। और मैं भाई मैं एक आदमी, मैं कितने लोगों को काम दे सकता हूँ? तो हर कोई अगर काम की अपेक्षा करें तो उनको इंतजार करना पड़ेगा, इकट्ठा तो नहीं हो सकता। अब उनको बोलो कि भाई आप 2016 में बात करो या 17 में करो, अरे बाप रे इतने लंबे, आप भैया आप कतार में हो। किसी ने बोला कि मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, आप कतार में हो, कोई आपके पहले बहुत से लोग हैं, तो जो पहले आए उनको पहले देखना पड़ेगा ना। तो आपको अगर सब्र नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, उनको अगर बोलेंगे कि आप अपने क्षेत्र के रीजनल फिल्म में, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे रीजनल फिल्म में, वीडियो फिल्म से उसमें ट्राई कीजिए। और अगर आपको बॉलीवुड में, मुंबई में आकर काम करना है तो मुंबई में आकर काम कीजिए। तो वो बोलेंगे हम तो मुंबई में किसी को नहीं जानते, आप हमारा सब रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम कर दो। तो बोलते हैं मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। हाँ, कुछ कहता है, मजाक लगा रखा है क्या? हद होती है। और
ये क्या, ये हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही होते हैं जो फेसबुक पे काम कर रहे हैं, जो इस फिल्म से मतलब फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उन सबको ये बातें झेलनी पड़ती है। और इन लोगों को, अगर सही, आपने सही बोला कि अगर आप इन लोगों से बात ना करो या अगर आप बोल दो कि ऐसा है, तो वो आपको एक ही चीज़ बोलते हैं कि आप बहुत घमंडी हो। मैं इन ऐसे लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र के फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई कीजिए, नहीं तो मुंबई आकर पापड़ बेलिए, फिर आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल करके सामने वाला, कितनी तकलीफ से उसको रहना पड़ता है, उसको घर किराए पे लेके रहना पड़ता है या पीजी रहना पड़ता है, एक टाइम खाना मिलता है, एक टाइम खाना नहीं मिलता है, दफ्तर ऑफिस जाके ऑडिशंस देने पड़ते हैं, ऑडिशन से रिजेक्ट हो जाता है, कभी एक आध काम मिला तो मकान मालिक को पैसे देने के नहीं होते, मकान मालिक सामान बाहर फेंक देता है। तो ये सब झेलिए आप लोग भी आकर। आपको क्या लगता है कि जो सामने बैठा हुआ है या जिसकी फिल्म, उसने बहुत आसानी से सब कुछ हासिल कर ली? आप आसानी से सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, किसी भी फील्ड में नहीं होता, कुछ नहीं होता है यार, मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत के आज तक कभी किसी को कुछ मिला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो जितने बड़े आदमी है, सक्सेसफुल है, जो जहाँ पे हैं, उनके पीछे उनकी कड़ी मेहनत है। अभी तो मैं एक नाम लेता हूँ आपको, मैं कोई बुरा माने भला माने, जो फैक्ट है मैं बता रहा हूँ। 4 आर्टिस्ट का नाम लेता हूँ, उनके बच्चे भी फिल्म लाइन में, तो वो बाप लोग जो है, जो पिता हैं उनके, एक धर्म जी, एक जीतू जी, एक अमिताभ बच्चन, और चौथा मिथुन चक्रवर्ती। ये 4 को ले लीजिए, इनका स्ट्रगल कहा जाता सबसे टफ था। हाँ, बहुत ज़्यादा सबसे टफ स्ट्रगल करके लोग ऊपर आए, मैंने इनकी स्ट्रगल की मिसालें दी जाती है। उनके बच्चों को आप देख लीजिए, आगे बोलना कुछ नहीं है। नहीं तो धर्म जी का बड़ा लड़का सनीपा जी, फिर भी सनीपा जी ठीक ठाक। बॉबी का क्या हुआ? कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि बॉबी को, धर्म जी ने खुद बोला था, बोले बॉबी को भूख प्यास का तो पता ही नहीं, भूख क्या चीज़ होती है, प्यास क्या। तो जब उनका कहना ये था कि जो वो लोग तो हमसे बहुत बड़े हैं, हमसे 100 गुना बड़े हैं, तो हम तो उस लेवल पे भी नहीं, लेवल की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे लेवल का कोई भाई सुनिए, लेवल का कहीं कोई बात नहीं है। मेरा ये कहना, एक फिल्म अगर चल जाए, आज यही आप रजनीका, यही मैं सुदीप, कल को 100 करोड़ क्लब में गिनती होने लगी। लेवल की यहाँ बात नहीं, इन जनरल बात हो रही है कि आज धर्म जी ने खुद कहा था, अपने फिल्म आई थी अनिल शर्मा की, उस टाइम इंटरव्यू में आरके शो में कहा था कि भाई बॉबी को क्या मालूम भूख क्या होता है, प्यास क्या होती है। वो अलग चीज है। मैं तो इनसे आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? इनसे आप वो एक्सप्रेशन, वो डीप जो इन्वॉल्वमेंट वो नहीं कर सकते। वो बात मैं नहीं कह रही हूँ। मेरा कहना है कि सोशल मीडिया से आप स्ट्रगल भले ही करो फिल्म लाइन में आने के लिए, मुझे इन लोगों के बारे में बोलना नहीं है, लेकिन वो एक तरीका होता है। फिर सोशल मीडिया से हमने भी काफ़ी लोगों को कास्ट किया, ऐसा नहीं है, काफ़ी आर्टिस्टों को हमने भी कास्ट किया, बट उनका कुछ लोगों को निकाला भी है, हाँ, क्योंकि बाद में जब आप उनके साथ प्रोफेशनली जुड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो प्रोफेशनली काम करने लायक नहीं है, उनमें वो टेम्परमेंट, वो एटीट्यूड, वो सब नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमारी फिल्म की पब्लिसिटी हम लोग ज़्यादा करते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है, मेरी सिस्टर है कोहलिका कौर, उसको कुछ लोगों ने ओपन वॉल पे लिखा है कि आपकी जो सिस्टर है रजनीका, वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है फिल्म की, लेकिन वो कभी दिखी नहीं हमको। तो आप कैसे दिखेंगे? आपको दिखने का शौक ही नहीं, और हमें आपको बैठ के क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान को क्लैरिफाई करने के लिए बैठा हुआ नहीं है। हम अपना काम का हम अपने वॉल पे पोस्ट करें, हम आपको तो टैग नहीं कर रहे, आप क्यों बीच में आके फटे में टांग अड़ाते हैं? मुझे ये बात भी है। और जहाँ तक रही बात कि आप किसी से बात नहीं करते हो तो आप घमंडी हो जाते हो, जो लोग कहते हैं, तो ओके, हम घमंडी, हम दिन भर आपके बातों का, आपके उलझुल सवालों का जवाब हम नहीं देंगे। हमारे पास वाकई में टाइम नहीं है। हमको जितना बोलना है, करना है, पोस्टिंग है, वीडियोस है, पोस्ट है फिल्म के संबंधित, आर्टिस्टों के बारे में हमको जितना बताना होता है हम बता देते हैं। आपको ऐसा लगता हो कि अगर फलाना वहाँ पे जाके काम कर रहा है तो बहुत ईजी है, मैं भी यहाँ से स्ट्रगल कर लेता हूँ। मुझे काफ़ी राजनीति से क्षेत्र से जुड़े भी लोग मुझे बोल रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में आना है। क्यों भाई, आप एक क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, तो आप वही काम करो। आपको फिल्म इंडस्ट्री में आके क्या शौक के लिए आने, ये शौक का लाइन नहीं है।
पार्ट टाइम लाइन नहीं है, मेरा यही कहना है। फिल्म इंडस्ट्री पार्ट टाइम लाइन है, और अगर आपको पार्ट टाइम में आना है तो बोरे भर के पैसा लाइए, खुद का फिल्म बनाइए, पार्ट टाइम कीजिए, अय्याशी कीजिए, अय्याशी कीजिए, हीरोइन लेके घूमिए, मार्केटिंग कीजिए, वो आपका पैसा आपको जो करना है करिए। लेकिन दूसरा इंसान अगर मेहनत के पैसे लगा के काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको उस काम में इन्वॉल्व करे। और हर इंसान का, हर व्यक्ति का काम करने का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो हम आपको क्लैरिफाई करने नहीं जाएंगे कि हम दिखते नहीं हैं, जिनको दिखना होता है। हम जितना सोशल मीडिया में दिखते हैं, गूगल में भी हमने कभी कुछ पोस्ट नहीं किया, फिर हमारा कैसा गूगल में आता है, तो ज़रूर हमने कुछ किया है। हमारी उपलब्धियाँ छोटा ही सही लेकिन है। हम पैसे दे के पब्लिसिटी तो कर नहीं रहे हैं, झूठी पब्लिसिटी। हम जितना काम करते हैं उतनी ही पब्लिसिटी हम अपने सोशल मीडिया के ज़रिए करते हैं, और सोशल मीडिया में हम अपनी पब्लिसिटी खुद करते हैं, हम किसी को नहीं देते हैं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ जो आजकल जो इंटरनेट जो सिस्टम आया, आपको भी कुछ लोगों ने ऑफ़र किया होगा कि हमें अपने फिल्म के ऐड का जो सोशल मीडिया का है वो आप हमें दे दीजिए। बट मैंने उनके पेजेस को देखा है, सॉरी टू से, उनके पेज में कुछ नहीं है, फॉलोअर्स ही नहीं है, एक आध लाइक आता है। नहीं, हम उनको क्यों अमीर करें? मतलब उनको हर महीने एक पैसा देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ, मेरे को एक फेसबुक में मेरे फ्रेंड भी हैं जी, तो मैं पहले बहुत सीरियसली गौर किया था, ठीक है करेंगे। बाद में मैं देखा उनका फेसबुक में ही कोई अस्तित्व नहीं है, फेसबुक में उनको 10 आदमी लाइक नहीं देता। तो मैं ऐसे, मैं तो उससे तो अच्छा है मैं अपने वॉल पे पोस्ट कर दूं तो 40, 50, 60 लोग तो लाइक देते हैं कम से कम। बिल्कुल। लेकिन उनका तो वो भी नहीं है, 2, 3, 4, 5, 6, उससे ज्यादा नहीं है। और मुझे मतलब क्या है, हाँ, और मुझे टालीगंज दे आस्किंग लॉट ऑफ मनी। हाँ, मतलब वही, उनको अमीर क्यों करें हम? उनका किचन चलाने के लिए हम क्यों पैसा ला के उनका घर चलाने के लिए हम करें, जब कोई आउटपुट ही नहीं है। जो हम पैसों का इनपुट डालेंगे उसका कुछ आउटपुट नहीं है, तो हम क्यों उनको अमीर बनाएंगे? हमारे पास मुफ्त के पैसे नहीं है। दूसरी बात है कि मैं हम लोग इस वक्त अपने टॉलीगंज के ऑफिस से बात कर रही हूँ। तो मेरा ये कहना है टॉलीगंज के लोगों को कि हमारी फिल्म का नाम चट्टान है, चट्टान, नॉट चेतन या चट्टान। ये भी एक लफड़ा है। ये भी एक लफड़ा। आप लोग हिंदी फिल्म करने जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत हिंदी को सुधारिए। जब मैं ये बात कहती हूँ अपने बंगाली काउंटर पार्ट्स लोगों से कि आप अपने हिंदी को सुधारिए, तो सुदीप के बचपन के एक दोस्त हुआ करते थे एक्टर टालीगंज के, बहुत खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, प्रदीप दे एंड ऑल। तो उन्होंने कहा था कि रजनी का पागल है क्योंकि वो हिंदी सीखने के लिए बात करते। तो आपको हिंदी फिल्म में काम करना है, और आपकी हिंदी माशाल्लाह एकदम गुड़ गोबर। तो बंगाली तो हम भी हैं, हमारी भी हिंदी देखिए, हम हिंदी में ही बात करते हैं। इसीलिए और एक बात है, कुछ बंगालियाँ बोल रही, सॉरी, कुछ बंगालीज आके सुदीप को बोलते, अरे बौदी तो खूब भालो बांग्ला बोलते पारे, मतलब भाभी तो बहुत अच्छा बंगला बोल लेती। तो मैं बंगला क्यों नहीं बोलूँगी? मैं बंगाली हूँ, मैं शादी से पहले गांगुली थी, मेरा मायके गांगुली है, अभी मैं मुखर्जी, तो नेचुरली मैं बंगाली हूँ। मैं बंगाली मैं बंगाली हूँ, तो बंगाली उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो मेरा जो टालीगंज के लोग हैं जो मेरे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपनी हिंदी को सुधारिए। और रही बात, मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी है कि टालीगंज में काम करने वाली लड़कियाँ माशाल्लाह क्या हिंदी बोलती है। लड़के इतने पीछे क्यों हैं? उनका कहना है कि हमारे साथ कोई बात नहीं करता है हिंदी में, तो लड़कियां किसके साथ बात करती है बताइए आप? लड़कियां भी किसी के साथ बात करके ही हिंदी सही कर रही हैं ना। तो आप लोग भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में आपको बॉलीवुड में काम करना है तो आपको अपनी हिंदी सुधारनी पड़ेगी, वो ज़रूरी है, अब मस्ट है। आप हिंदी क्लास कीजिए, जैसे इंग्लिश का कोचिंग क्लास होता है, आप हिंदी के कोचिंग क्लास में जाइए। लेकिन अगर मैं आपको हिंदी सीखने के लिए बोलूं और आप पूरे टालीगंज में ये फैला दे बात कि रजनी का पागल है, तो मैं कहूँगी कोलकाता से रांची बहुत नज़दीक है, आप लोग काके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए बस। मुंबई में होता तो मैं बोलती हूँ थाने मेंटल हॉस्पिटल, या और आगरा तो बात आती ही नहीं है, यहाँ से रांची बहुत नज़दीक है। तो अगर मैं पागल नहीं हूँ, अगर मैं हिंदी सीखने की बात कहती हूँ तो मैं पागल कहलाती हूँ। तो सर मेंटलिटीज़, इस तरह के मेंटलिटीज़ हैं। तो बस यही थोड़ी सी छोटी छोटी बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। तो ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे। और अभी इस वक्त हमें बहुत सारे आज आप कह सकते हैं फिल्म से संबंधित रिलेटेड काफ़ी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदना है, ट्रंक वगैरह आ चुका है।
जो यहीं पे हमारे ऑफिस में रहेगा, जो यहाँ से शूट के दौरान जाएगा, तो थोड़ा उसी में बिजी हो लेते हैं और बिजी रहते हैं वाकई में। हाँ, फिर भी हम कोशिश रहती है कि सबके सवालों का जवाब दें। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे।